दोस्तों सबको कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर है, चाय या कॉफ़ी। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 30-30 साल की उम्र में बॉर्नविटा और हॉर्लिक्स जैसी चीज़ें पीते हैं। नहीं, कोई बुरा नहीं है इसमें। तो मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या पीते हैं? चाय, कॉफ़ी या आज भी आप बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स पीते हैं? बूस्ट भी है, बूस्ट अच्छा था यार, टेस्टी था। स्वागत है आपका द स्टोरी कैफ़े में, किस्से और कहानी सीज़न 1। मैं हूँ दीपांकर और ऐसी एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, चाय से रिलेटेड एक कहानी। इसलिए मैंने पूछा आपको क्या पसंद है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये किस्सा जो है ये भी मेरे कॉलेज डेज़ का है। जैसा कि आप जानते ही हैं किस्सों से बनती हैं कहानियाँ और कहानी से बनता है एंटरटेनमेंट। तो ये एक किस्सा ऐसा है जो मेरे ज़हन में दर्ज है और मुझे लगता है कि जब मैं इसे सुनाऊँगा तो आपको भी काफ़ी हैरानी होगी। तो चाय पीने का बड़ा शौक था मुझे कॉलेज टाइम में। सिर्फ़ मुझे ही नहीं, मेरे सारे दोस्तों को। लेक्चर ख़त्म हुआ तो हम एक चाय वाले के पास चाय पीने पहुँच जाते थे। तो वाक़या ऐसे शुरू हुआ कि फर्स्ट ईयर की बात थी और कॉलेज का लेक्चर जो है वो कैंसल हो गया। तो मेरा एक दोस्त वहीं पे लोकल था। उसने बोला कि एक नई चाय की टपरी खुली है और चलो चाय पी के आते हैं वहाँ पे। और उस टाइम यार कॉलेज में कुछ ख़ास करने के लिए होता नहीं था लेक्चर अटेंड करने के अलावा, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई तो कम ही होती है, मस्ती ज़्यादा होती है, सबको ही पता है। दोस्तों ने कहा चलो भाई, चला जाए और नए चाय की चुस्की का मज़ा लिया जाए और एक्सप्लोर किया जाए टपरी वाली चाय को। हम पहुँचे वहाँ पे, उसने चाय दी। चाय ज़रा-सी महँगी थी। चाय उस टाइम सस्ती हुआ करती थी यार, मेरे कॉलेज टाइम पे ₹5 में एक अच्छा बड़ा ग्लास मिल जाता था चाय का। लेकिन वहाँ पे चाय ₹20 की थी। हमने लगा पता नहीं भाई ऐसे क्या स्पेशल चाय है। फिर लेकिन अब दोस्तों ने बोला जब आ ही गए हैं तो पी लेते हैं चाय, ठीक है। हमने चाय पी और मानोगे नहीं दोस्तों, क्या स्वादिष्ट चाय थी, क्या लाजवाब चाय थी। मतलब मज़ा आ गया पी के। मुझे ऐसा लगने लगा यार इतनी बढ़िया चाय तो हमारे घर पे नहीं बनती है, ये मिलाता क्या है? यार हमने चाय पी और ये सिलसिला जो है ज़्यादा बढ़ गया। तो अक्सर अब कॉलेज का लेक्चर ख़त्म होते ही हम लोग टपरी पे पहुँच जाते थे चाय पीने के लिए। दिन गुज़र गए, महीना गुज़र गया, पता नहीं चला यार फर्स्ट ईयर निकल गया, लेकिन वो जो चाय है, वो हमारे ज़हन से नहीं उतर रही थी। कुछ दोस्त तो मेरे ऐसे थे कि सुबह भी चाय पीने लगे, यानी कि कॉलेज शुरू होने से पहले जब लेक्चर शुरू होता है, उस टपरी पे जाते थे, चाय पीते थे, फिर आते थे। और हमारा तो रेगुलर था ही, जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ, हम उसकी टपरी पे पहुँच जाते थे और चाय पीते थे। तो चाय वाला भी हमें जान गया था। काफ़ी कुछ हम बातें शेयर करने लगते थे उससे, वो भी हमारे साथ मस्ती-मज़ाक करने लगता था। सिर्फ़ हमारा कॉलेज नहीं दोस्तों, और भी कॉलेज के लड़के आते थे वहाँ चाय पीने, उनसे भी दोस्ती हो गई। वो आपस में डिस्कस करने लगे कि यार इसकी चाय तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने भी सहमति भरी क्योंकि हाँ, सही में उसकी चाय बहुत बढ़िया थी और ₹20 देना दोस्तों हमें खलता नहीं था। लेक्चर चल रहा था, हमारा आखिरी लेक्चर था। आखिरी लेक्चर काफ़ी बोरिंग होता था दोस्तों, क्योंकि जो सर हमें पढ़ाते थे ना, उनका पढ़ाने का अंदाज़ कुछ इस तरह से था कि वो मान लो एनर्जेटिक आदमी को भी सुला दे। खैर नो ऑफेंस, सर पढ़ाते बहुत अच्छा थे, बट हाँ, तरीका जो पढ़ाने का है वो थोड़ा हमें नागवारा था। खैर, और मैं बैठा था उस वक़्त चौथी बेंच पे, मतलब सर की तरफ से चौथी बेंच पे, और मेरा दोस्त मेरे बाजू में बैठा है और मुझसे पूछ रहा है, "यार ये चाय में डालता क्या है? 20-20 रुपए की चाय अगर रोज़ पीते रहे हम, तो यार काफ़ी नुकसान हो जाएगा। एक काम करते हैं, आज इससे रेसिपी पूछते हैं, बातों-बातों में उगलवाने की कोशिश करेंगे।" मैंने इससे बोला, "भाई मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मुझे रेसिपी पता भी चल गई तो मैं कहाँ बनाऊँगा? मेस के किचन में तो बनाने देंगे नहीं।" मेरे दोस्त ने मेरी तरफ देखा और बोला, "अरे मेरा रूम है ना, वहाँ बनाएँगे चाय। डलता क्या है? चाय पत्ती, दूध, चीनी। अब शायद वो डालता ऐसे कॉम्बिनेशन से होगा कि हमें पता नहीं चलता है, स्वाद कॉम्बिनेशन से आता है।" उसने मुझे कन्विंस कर लिया, मुझे लगा कि शायद हाँ, सही में स्वाद कॉम्बिनेशन से ही आता होगा। खैर लेक्चर खत्म हुआ, हमने उसकी स्कूटी उठाई, हम पहुँच गए टपरी वाले के पास, और टपरी वाले के पास यूजुअली भीड़ रहती थी। हमने अपनी चाय ऑर्डर की, चाय आई, हमने चाय पी और ज़रा-सा मौका देख के हम चाय वाले के पास चले गए और उससे इधर-उधर की बातें करने लगे। बातें इस तरह की कि और भैया कहाँ से हो आप? तो उसने बताया भैया हम तो दरभंगा से हैं हम, बिहार से हैं हम। अच्छा भैया बिहार से हो आप? मेरे दोस्त ने बोला।
अच्छा, तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे भैया अब क्या बताएँ, हम तो यहाँ मज़दूरी करने आए थे। अब हमें लगा कि चाय नहीं मिलती है यहाँ पे। हमने कहा क्यों ना हम चाय बनाएँ, चाय तो हम अच्छा बना ही लेते हैं। ऐसा चाय वाले ने बोला। तो मैंने कहा, भैया बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बताओ चाय में डालते क्या हो आप? तो भैया हँसने लगे। अब क्या बताएँ भैया, अब चाय में तो हमारे डलते हैं सीक्रेट मसाले। क्या भैया सीक्रेट मसाले? मेरे दोस्त ने ज़ोर डाला। कौन सा मसाला डलता है ऐसा सीक्रेट? चाय वाला फिर हँसा। अरे भैया क्या करिएगा जान के? अब आम खाइए ना, गुठली काहे गिन रहे हैं? मेरा दोस्त ने काफ़ी बार पोक किया उसे, काफ़ी बार खिलाया उसे, झाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जो चाय वाला है वो टस से मस नहीं हुआ और रेसिपी उसने नहीं बताई हमें। भाई अजीब-सा नशा था यार चाय में। हमें हमें लत लग गई थी चाय की। लोगों को सिगरेट, शराब की लत लगती है, हमें चाय की लत लग गई थी। दोस्तों मुझे पक्का यकीन है ज़िंदगी में सबको किसी न किसी चीज़ की लत ज़रूर लगती है, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो या कोई और तरह का नशा हो। सफाई की भी लत होती है दोस्तों, सफाई करना भी एक डिसऑर्डर है साइकोलॉजी में। आपको भी कभी अगर ऐसा एडिक्शन हुआ है किसी भी चीज़ का, कुछ लोगों को चॉकलेट खाने का नशा होता है, कुछ लोगों को अलग तरीके के एडिक्शन हो सकते हैं। मेरा दोस्त था उसको चम्मच इकट्ठे करने का नशा था। चम्मच कौन इकट्ठा करता है यार? खैर, अगर आपको भी ऐसा कोई नशा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कौन-सा नशा था? मैं अपनी बात करूँ तो मुझे चाय की लत लग गई थी दोस्तों। वो टपरी वाला क्या चाय बनाता था। अगर आप पीते तो आप भी उसके फ़ैन हो जाते। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, सेकंड ईयर भी निकल गया, चाय हम पीने जाते थे, चाय खूब पीते थे। फिर सेशन खत्म हुआ, छुट्टियाँ आई, हम घर चले गए। घर से जब वापस आए, तो फिर प्लान बना, आओ भई चाय पीने चलते हैं। अब जब हम टपरी पे गए, तो वो टपरी वहाँ नहीं थी। हमें शॉक लगा पहले तो, फिर बुरा भी लगा यार अब तो चाय वाला चला गया, अब चाय कहाँ मिलेगी? ऐसी चाय शायद कोई और मैच नहीं कर पाएगा, उस क्वालिटी की, उस सटीक कॉम्बिनेशन की चाय शायद कोई दूसरा मैच नहीं कर पाएगा। तो मेरे दोस्त ने आस-पास इंक्वायरी की, तो पता चला कि उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। फिर एक और शॉक लगा हमें, भाई पुलिस क्यों पकड़ के ले गई? ऐसा कौन-सा गलत काम कर रहा था? तो दुकानदार ने बड़े चुटकुले ले के बताया, उस दुकान से हमारा सामान भी आता था, तो भैया भी हमें जानते थे। उन्होंने बताया तुम्हें पता नहीं है? हमने कहा नहीं भैया क्या हुआ? चाय पीते थे तुम इसकी? हाँ, चाय तो बड़ी स्वादिष्ट थी। भैया बोले मैं भी पीता था यार, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी इसकी चाय। इसने तुम्हें कभी सीक्रेट मसाले के बारे में बताया है? भैया पूछा तो बहुत बार लेकिन कमबख्त मारे ने बताया नहीं कभी। तो भैया फिर हँसे, बोले बच्चों पुलिस इसे पता है क्यों पकड़ के ले गई है? तो मेरा दोस्त इरिटेट हो गया। उसने बोला भैया पहेली बुझाना बंद करो, मुद्दे की बात करो, हुआ क्या था? भैया ने बोला ये चाय में अफ़ीम मिलाता था। जी हाँ, अफ़ीम मिलाता था। सुन के हम दोनों शॉक हो गए। मैंने कहा क्या? कहता तभी तो नशा होता था, तभी तुम्हें लगता था इसकी चाय स्वादिष्ट है। पर एक्चुअली चाय स्वादिष्ट नहीं थी, हमें नशा हो गया था चाय का। सोचो, अफ़ीम वाली चाय। एक्चुअली इस एपिसोड का नाम कड़क चाय नहीं, अफ़ीम वाली चाय होना चाहिए था। दोस्तों क्या-क्या हो रहा है दुनिया में, हाँ? इसलिए मुझे शायद चाय पसंद नहीं है आज, क्योंकि जब भी मैं चाय देखता हूँ या चाय के बारे में कोई किस्सा उठता है, तो मुझे इस टपरी वाले का याद आता है कि बनने आया था एक मज़दूर, बन गया चाय वाला, यानी कि एंटरप्रेन्योर बन गया भैया एक तरह से। उसने प्रॉब्लम को समझा और चाय बेचनी शुरू की और देखते ही देखते पॉपुलर भी हो गया। क्या स्वादिष्ट चाय बनाता था और एक्चुअली सीक्रेट मसाला उसका अफ़ीम था। दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। आई एम श्योर दोस्तों आपको मज़ा आया होगा इस कहानी को सुन के। अगर मज़ा आया है तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और भी मज़ेदार कहानियाँ आने वाली है, क्योंकि किस्सों से बनती है कहानियाँ, कहानियों से बनता है एंटरटेनमेंट। ये चैनल है द स्टोरी कैफ़े और ये शो है किस्से और कहानी सीज़न 1। दोस्तों इजाज़त लूँगा आपसे और फिर हाज़िर होऊँगा एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर।